भारत कोरोना की आड़ में ऐसे खवानीन लेकर आया है जिससे कश्मीरियों पर मजीद जुल्म ढाया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक और अहम मौजू है और वो मैं चाहूँगी कि ज़रूर उस पर बात करूँ, वो है मकबूजा वादी, जहाँ पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है और जुल्म की जंजीरों में लिपटे हुए मकबूजा वादी को 7 दिहाइयाँ नाजरीन बीत चुकी हैं, मगर कश्मीरियों के अंदर मौजूद जज्बे आज़ादी लाजवाल साबित हुआ। कश्मीरियों के जज्बे आज़ादी को रोनने कुचलने के लिए भारतीय हुकूमत ने इन 7 दिहाइयों में कश्मीरी माओं, बहनों, बच्चों, बूढ़ों, नौजवानों पर जुल्म के पहाड़ ढाए कि बस किसी तरह से उनके अंदर से यह आज़ादी का जज्बा ख़त्म किया जाए, उनके हौसलों को पारा पारा किया जाए। मगर कश्मीरियों के हौसले कश्मीर के पहाड़ों की मानंद बुलंद और मजबूत साबित हुए। कश्मीर का बच्चा बच्चा भारतीय जुल्मों बर्बरियत के आगे सीना तान के खड़ा है और बेखौफ होकर अपने वतन की आज़ादी का मुतालबा करता है। मकबूजा वादी की गली गली में आज भी एक ही नारा बुलंद होता है, एक ही आवाज़ आती है और वो है आज़ादी की, वो है हक़ खुद इरादियत की। आज मकबूजा कश्मीर समेत दुनिया भर में यौम खुद इरादियत कश्मीर मनाया जा रहा है। नाज़रीन, आज से 72 साल कबल अक़वाम मुत्तहिदा में मकबूजा कश्मीर को हक़ खुद इरादियत देने के लिए एक करारदाद पेश की गई थी, जिसके मुताबिक कश्मीरियों की राय और मर्जी के मुताबिक उनके मुस्तक़बिल का फैसला होना था। मगर 7 दिहाइयाँ गुजर चुकी हैं, उसके बावजूद आज भी कश्मीरी अवाम अपने बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। आज तक वो भारतीय जुल्मों जबर का शिकार हैं। आज तक वादी में खून की होली खेली जाती है। नाम नेहाद ऑपरेशन करके नौजवानों को गोलियों से छन्नी किया जाता है। उनको शहीद करके उनकी लाशों को दूर दराज इलाकों में उनके अपने प्यारों के बगैर दफनाया जाता है। अहले खाना के लिए इंसाफ का मुतालबा तो बहुत दूर, अपने प्यारों की मयतें हासिल करने के लिए भी भारतीय हुकूमत के सामने बेबस और लाचार नजर आते हैं। और भारत कोरोना की आड़ में ऐसे खवानीन लेकर आया है जिससे कश्मीरियों पर मजीद जुल्म ढाया जा सके। और अफसोस की बात यह है कि दुनिया की आंखें इस जुल्म के सामने बंद हैं, सबकी जुबानें खामोश हैं, सबकी जुबानों पे ताला पड़ा हुआ है। लेकिन हम बात करते रहेंगे और जब तक बात करते रहेंगे जब तक कश्मीरियों के हक पर दुनिया बात नहीं करती। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।